निस्वार्थ सेवा ही दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। आनंदपुर धाम इसे भक्ति भाव से आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी। गरीबों की सेवा ही सच्ची निस्वार्थता है, यही सच्ची मानव सेवा का सार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव। मध्य प्रदेश के आनंदपुर क्षेत्र के लिए व्यापक विकास पहल की जाएगी। सरकार राम वन गमन पथ के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश अद्भुत, आश्चर्यजनक और मनमोहक है। मध्य प्रदेश में सिंहस्थ 2028 का आयोजन हो रहा है। धरोहर संरक्षण और विकास पर फोकस के साथ तैयारियां जारी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा पवित्र गंगा की तरह है। यदि प्रत्येक व्यक्ति इसमें डुबकी लगाए तो उसका जीवन वास्तव में सार्थक हो सकता है। उन्होंने आनंदपुर धाम के दर्शन पर अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की और इसे संतों की तपस्या से पवित्र और निस्वार्थ सेवा को समर्पित भूमि बताया, जो कि असाधारण है। उन्होंने बताया कि मंदिर में पूजा अर्चना करने और वहां की सेवा गतिविधियों के बारे में जानने के बाद उनका हृदय आनंद से भर गया। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में श्री आनंदपुर ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें सराहनीय और अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वंचितों के लिए भी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनका मूल उद्देश्य सेवा है। मुफ्त खाद्यान्न, स्वच्छ पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। देश भर में नए एम्स, IIT और IIM स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मां के नाम पर एक पेड़ अभियान जारी है। गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मार्गदर्शक सिद्धांत पर चल रही है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सेवा की भावना व्यक्तित्व को निखारती है और व्यक्ति को महान उद्देश्यों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी शुक्रवार को अशोकनगर के आनंदपुर धाम में वार्षिक वैशाखी मेले और संस्था के पूज्य गुरु महाराज की जयंती के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वरिष्ठ सांसद श्री VD शर्मा, सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और आनंदपुर धाम से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आश्रम के गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने आनंदपुर धाम मंदिर परिसर का भ्रमण किया। गुरुजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की और आनंद सरोवर में पुष्पांजलि अर्पित कर आरती की। हर साल आनंदपुर में 3 दिवसीय वैशाखी मेला आयोजित होता है। इस साल देश भर के विभिन्न राज्यों से लगभग 20,000 लोग इस उत्सव में भाग लेने के लिए आनंदपुर आए। आनंदपुर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अशोकनगर के आनंदपुर क्षेत्र का विकास हमारी जिम्मेदारी है। यह क्षेत्र अपनी कला, संस्कृति और विरासत के माध्यम से विकास की अपार संभावनाएं रखता है। इस क्षेत्र की चंदेरी साड़ी को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है और प्राणपुर में एक हथकरघा ग्राम की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में विकास को बढ़ावा देते हुए विरासत के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं और राज्य सरकार तथा नागरिक दोनों ही विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। आनंदपुर की धरती पर दुहक भी प्रवेश करने से हिचकिचाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भूमि निस्वार्थ सेवा और उच्च उद्देश्य की भावना से पवित्र है। यह कोई साधारण भूमि नहीं है। दुहक भी अशोकनगर आने से हिचकिचाता है।
उन्होंने गुरु महाराज जी की जयंती के अवसर पर उपस्थित होने पर अपना सौभाग्य व्यक्त किया। श्री मोदी ने स्वामी अद्वैत जी महाराज और संस्थान के पूज्य संतों को श्रद्धांजलि अर्पित की और द्वितीय एवं तृतीय पीठाधीश्वरों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अशोकनगर स्थित आध्यात्मिक स्थल करीला धाम की मां विजयासन और मां जानकी देवी को भी नमन किया। आदि शंकराचार्य से परमहंस अद्वैत जी महाराज तक अद्वैत दर्शन का महत्व। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत सदैव से ऋषियों की भूमि रहा है। जब भी समाज कठिन दौर से गुजरता है तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए एक ऋषि का जन्म होता है। आदि शंकराचार्य ने विश्व को अद्वैत दर्शन से परिचित कराया। समय के साथ अन्य ऋषियों ने इस दर्शन का विस्तार किया और आध्यात्मिक जागृति लाई। इसी परंपरा में परमहंस अद्वैत जी महाराज ने इस गहन ज्ञान को सरल बनाकर जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। आज के भौतिक प्रगति के युग में विश्व युद्धों और विभाजनों का सामना कर रहा है, जो मनुष्यों को एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। इसका समाधान अद्वैत दर्शन में निहित है, जो हमें स्व और पर की भावना को त्याग कर सभी प्राणियों में एक ही ईश्वरीय उपस्थिति का दर्शन करना सिखाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को ईश्वर का एक रूप मानना ही सच्चा अद्वैत है। जैसा कि परमहंस दयाल जी महाराज ने कहा था, जो तुम हो वही मैं हूँ, एक ऐसा विचार जो सभी विभाजनों को मिटा देता है। यदि कोई इस विचार को अपना ले तो सभी संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। श्री आनंदपुर ट्रस्ट की सराहनीय सेवा पहल। प्रधानमंत्री ने आनंद धाम के नियमों और कर्तव्यों की व्याख्या करने के लिए गुरु महाराज की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निःस्वार्थ सेवा ट्रस्ट के कार्यों का आधार है, जिसमें अस्पताल, गौशाला, युवा पीढ़ी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पर्यावरण संबंधी पहल शामिल हैं। उन्होंने आश्रम के अनुयायियों की हजारों एकड़ बंजर जमीन को उपजाऊ हरियाली में बदलने के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि सेवा की यह भावना उनकी सरकार के लिए भी केंद्रीय है, क्योंकि यह व्यक्तियों को स्वार्थ से ऊपर उठाकर समाज और राष्ट्र से जोड़ती है। राम वन गमन पथ का विकास किया जाएगा। इसका एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में है। श्री मोदी ने आगे कहा कि सेवा हमें कठिनाइयों का सामना करना और उन पर विजय पाना सिखाती है। यह एक प्रकार की साधना है। भगवान राम द्वारा अपने वनवास के दौरान अपनाए गए पौराणिक मार्ग राम वन गमन पथ का विकास पूरे देश में किया जा रहा है। इस पथ का एक महत्वपूर्ण भाग मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मध्य प्रदेश हमेशा से अद्वितीय और उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को दोहराया और अपनी सांस्कृतिक विरासत, जो हमारी शक्ति का स्रोत है, को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आनंदपुर धाम इन प्रयासों को ऊर्जा और समर्थन प्रदान करता रहेगा। संस्था के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री श्री 108 हुजूर सतगुरु महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कबीर साहिब ईश्वर के नाम को परम सत्य मानते थे, जबकि सभी सांसारिक वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। इसी प्रकार महापुरुषों के नाम भी सत्य हैं। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंतः संसार से विदा होना ही है, लेकिन सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर का स्मरण करना नहीं भूलना चाहिए। वर्ड्स ऑफ वेलकम बाय श्री शब्द परमानंद जी। अपने स्वागत भाषण में श्री शब्द परमानंद जी ने कहा कि गुरु महाराज जी की कृपा से यह सत्संग आयोजित हो रहा है। जिन्हें ईश्वर अपना सेवक बनाते हैं, उन्हें आनंदपुर धाम जैसा सत्संग प्राप्त होता है।
उन्होंने सभी अनुयायियों की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी का हार्दिक स्वागत किया और बताया कि यह धाम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की शिक्षाओं को समाहित करते हुए सेवा के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण के लिए कार्य करने वालों को ईश्वर का सहयोग सदैव प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ और अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। उन्होंने आगे कहा कि जो ईश्वर से कुछ नहीं मांगते उन्हें सब कुछ मिलता है। श्री मोदी के नेतृत्व में भारत का गौरव बढ़ रहा है। गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गरीबों की सेवा करना और उनकी आत्मा से एकाकार हो जाना ही सच्ची करुणा और मानवता की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि वे गुरुजी महाराज की सेवा भावना से प्रेरणा लेते हैं और उनके द्वारा दिखाया गया शांति का मार्ग अनुकरणीय है। गुरुजी ने आनंद धाम को सेवा का केंद्र बनाया है और सरकार भी ऐसे ही सेवा केंद्र बनाने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गायों की भी भक्तिभाव से सेवा की जाएगी। उन्होंने आनंद धाम की अपने नाम के अनुरूप प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने इस स्थान से सीखा है कि गरीबों की सेवा कैसे ईश्वर के करीब लाती है। उन्होंने प्रेम और करुणा के इस सागर में डुबकी लगाने के लिए बार बार आने का संकल्प लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।